चलिए पहले ये बताइए कैसा फील हुआ आप लोगों को। नहीं, यहाँ का माहौल के बारे में नहीं पूछा। आप लोगों को खुद कैसा फील हुआ इंटरव्यू देते समय, आपको और आप लोगों को ठीक लगा? सब लोग बताइए। तीन फेस तो कल हम इन लोगों को डील किए थे, इसलिए बाकी लोग बताइए कौन सा लगा। ठीक है, ओवरऑल जो है देखिए, मिला जुला कर ठीक ठाक है। कुछ लोगों को मेहनत की ज़रूरत है, कुछ लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन देखिए, ये परफॉर्मेंस जो है आपका, वो हम लोगों ने जो वॉच किया अभी उसके आधार पे है। ठीक है, आप लोग में थोड़ी बहुत कमी है, जैसे कि एंट्री, बैठना। तो कुछ लोगों का अच्छा भी है, लोगों में थोड़ी कमी है। जो आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके अपीयरेंस को सामने वाले के सामने क्या करता है, जज करता है। जो उसको क्या लगता है कि अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, और जिसका अच्छा थोड़ा नहीं होता है तो लगता है क्या कि नहीं, थोड़ा डल है। और आपको क्या रहना है, स्मार्ट। उसके सामने आपको स्मार्ट रहना है, क्योंकि देखिए, एक झलक तो होनी चाहिए ना आप में कि आप एक वेल एजुकेटेड हैं। सामने वाले को ये लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो बहुत लोग हैं, हर लोग एग्जाम को पास करके ही गए हैं वहां पर, है ना। तो ये बिल्कुल लगना चाहिए कि मेरे अंदर वो ऐसा कुछ मैं शो नहीं करूं की वजह से मेरा इंप्रेशन जो है वो खराब हो। ठीक है, शिल्पी, शिल्पी नाम है आपका ना? सिंपी, सिंपी, बहुत अच्छा था आपका। एंट्री वगैरह भी अच्छा था, बोलने का तरीका भी अच्छा था आपका। कुछ है, कमी है, उसका देखा जाएगा अभी। उसके बाद उपकार, उपकार कौन है? हाँ, उपकार आपका भी अच्छा था। थोड़ी सी स्माइल चेहरे पे, इतना प्यारा चेहरा है तो थोड़ी सी स्माइल रखिए। ये अभी है ना। अजय, यार तुम तो कल से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे आज। हाँ, कल जो था तुम्हारा, उससे ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो गए, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे, है ना। लेकिन ठीक है, जो कल नर्वसनेस लग रही थी चेहरे पे वो नहीं थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही तुम बढ़ गए आगे, तो थोड़ा कम करना है। सत्येंद्र, कल से बेहतर था तुम्हारा। कल जितना डर रहे थे वो डर तुम्हारा खत्म हुआ है, क्या ना। कल जितना तुम डर रहे थे खत्म हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी, लेकिन कल से बहुत बेहतर था। आकाश, आपका भी था, थोड़ा सा है, उसमें आपको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप लोग एक बात पहले ये समझ लीजिए, ये इस इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए। कल आप लोग रहते तो कल आज बोलने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। देखिए, आप लोग अंदर से ना नर्वस मत होइए, ये मत सोचिए कि क्या होगा। आपका काम है वहां जाना, उनसे बातें करना, और बात करके क्या आ जाना। अभी वहां पे जितने भी लोग गए, हम लोग तीन लोग बैठे हुए थे वहां पे, आप लोगों ने हमसे बात किया, इसे जो भी समझ में आया, तो जो पता था उसका जवाब दिया। बहुत लोगों ने जवाब नहीं भी दिया। अब एक बात आप सोचो, मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जरूरी तो नहीं है कि वही क्वेश्चन वहां पे हो। ऐसा हो भी सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन टैली कर जाए। टैली कर गया तब तो आप तो बोलोगे अरे वाह सर तो पूछे थे, है ना। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, और क्वेश्चन जब तक आप जानोगे नहीं। अच्छा एक बात और, आपका नाम क्या था? सौम्या। सौम्या, आप देखिए, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी वहाँ पे, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन आपके पास नॉलेज था, आप जवाब दे रही थी। तो वो हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे सामने वाले को डील करें। इंटरव्यूअर तो वो है, लेकिन हमको उस पर हावी होना। और जब आप हावी होने का मतलब क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने ऐसे करके रहना है कि ताकि वो जो है इंटरेस्ट है हमसे बात करने में। जैसे कुछ लोगों से किसी क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, कि कौन सा पार्ट पसंद है, तो पूछा गया था आपसे, और किसी से पूछा गया था, आपसे भी। अच्छा, किसी से पूछा गया होगा, तो खैर एनीवे, तो वो मैंने क्या पूछा,
सपोज करो कि मैंने पूछा कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, का आंसर क्या होगा? ठीक है, श्री नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार या मिस्टर नीतीश कुमार, है ना? तो किसी ने जवाब दिया कि मिस्टर नीतीश कुमार एंड ही बिलोंग्स टू बख्तियारपुर या नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ही डिड हिज ग्रेजुएशन, सपोज करो इस तरह से बोला। तो पूछा क्या था उसने? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जस्ट उसने एक सवाल पूछा जिसका जवाब क्या होगा? मिस्टर नीतीश कुमार। वो हिस्ट्री के सवाल पे किसी ने पूछा, सर ने पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट उसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ ऐसा कुछ सवाल था। तो उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद उसका रीजन बताने लगे वो, जबकि सर ने ऐसा पूछा नहीं था। कहने का मतलब ये है, जो भी आपसे पूछा जाए जवाब बस उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा आपको उसके सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, मान लिया जाए कि बिहार, ठीक है, तो मैंने पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ? आंसर क्या बोलिएगा? आपको तो पता है कि, सपोज करो आगे भी पता है आपको कि बिहार में 38 जिले हैं, तो अपने पास रखिए। हो सकता है कि वो आपसे पूछा, अच्छा बताओ बिहार में कितने जिले हैं? अगला आंसर क्या होगा? 38। दो आंसर, दो क्वेश्चन, दो आंसर सही हुआ आपका। आपका कॉन्फिडेंट अपने आप क्या होगा? बूस्ट करेगा। नहीं भी पूछ सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको ठंडे दिमाग से सोचिएगा। दो क्वेश्चन पूछने में टाइम लगता है, टाइम लगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत आप दे दिए एक ही साथ, समय कम लगा। आपको समय भी तो किल करना है। वो समय कितना देगा आपके साथ? 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी दे। किसी से 2 मिनट भी दे सकता है, किसी से 5 मिनट भी दे सकता है। तो अगर आप किल करना सीखो समय को, तो आपका क्वेश्चंस भी कम होगा, आंसर भी सही होगा, और आप तुरंत क्या करोगे? निकल भी जाओगे। इसलिए हमेशा किसी भी क्वेश्चंस का जवाब बस उतना ही दो जितना वो पूछा। लोगों का मैंने देखा है एक्स्ट्रा बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका भी था और किसी का भी था, अभी पूरा देखेंगे तब बताएंगे। तो ये चीज को हमेशा आप दिमाग में कहीं पे भी रखिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप अपने नॉलेज को बचा कर रखिए, ताकि आगे जो सवाल आए क्या करूं, तो हम लोग अटैक हम लोग करें, वो नहीं करें। और देखिए, जब आप अच्छी चीजें बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले को भी मजा आता है बात करने में, ठीक है? और माहौल जो है वो फ्रेंडली रहता है। बस आप अच्छे से रहो, ओवर स्मार्टनेस वहां पे नहीं दिखाना है, जैसे कहीं कहीं पे इन्होंने दिखाया, अजय जी ने, वो नहीं करना है, ठीक है? और बाकी ओवरऑल जो है आपका भी था बढ़िया। आप ये नहीं पहन के जाना, ठीक है? और आप लोग क्लीन शेव वगैरह कल, हाँ अच्छा, आप ही को तो बोले थे ना, आपका भी ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं ना, क्लीन शेव कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है? ये आजकल फैशन है, इसमें कहीं दो नहीं है, लेकिन तब भी अच्छा नहीं लगेगा। क्लीन शेव करके जाइएगा। और एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, ना इंटरव्यू के लिए ही नहीं, अपनी लाइफ के लिए भी, किसी भी चीज़ से हमको क्या है, डरना नहीं है। डरा वहाँ जाता है जहाँ पे हम गलत करते। आप तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, डरेंगे क्यों? जो बेस्ट होगा वो आप करोगे, वो आप वहाँ जवाब दोगे। अगर सपोज करो आप बहुत कुछ पढ़ के गए, ठीक है, पढ़ के गए, मैंने किसी से पूछा भी था सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच, मैंने जस्ट चेक कर रहा था वो, कि मैं जब बोलता हूँ तो आपका एक्सप्रेशन क्या होता है। वो पता है कि आपको पता होगा आंसर उसका, लेकिन आप बोलते कैसे, मैं उसको देख रहा था। वो उससे पता चलता है क्या कि आप उसके बारे में कितने अलर्ट हैं। अब किसी ने कहा कि सर उसका कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन अगर उसको बोलने के क्रम में अगर कोई थोड़ा बहुत भी लड़खड़ाया, थोड़ा बहुत भी इधर उधर देखा, समझ में क्या आता है कि इसको इसके बारे में पक्का नहीं पता है, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, क्या उसको क्या बोलना है? सॉरी सर। बिल्कुल, आप 2 सेकंड सोचो, क्वेश्चन आया आपके पास, 2 सेकंड सोचो, आपको लगा कि मैं इसका जवाब दे सकता हूं तो देना शुरू करो, और नहीं दे सकते हो तो आप सॉरी बोल दो, एकदम बेहिचक सॉरी बोल दो। उससे क्या होगा,
आप थोड़ा सा जवाब दोगे किसी चीज का और फिर खुद ही बोल दोगे क्या जाकर, सॉरी सर। उससे अच्छा है कि आप क्या बोल दो, सॉरी। और वो भी जवाब आप जो दे रहे हो वो सही है कि गलत, है ना। अब इजी क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और उसका जवाब, जैसे कि मैंने किसी से पूछा था गवर्नर का नाम, बिहार के गवर्नर कौन है, मैंने किसी से पूछा था उन्होंने बताया नहीं था, अब वो चले गए होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, बिहार का गवर्नर अगर कोई नहीं बताएगा और बिहार का एग्जाम है और बिहार में वो रहता है, तो इससे भी शर्म की कोई बात होगी? बिल्कुल नहीं, उसकी नज़र में नहीं होगी ना। तो वहां पर अब ऐसा सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस है कि क्या, डांट भी पड़ सकती है ना। अरे क्या, कहाँ से आ गया यार तुम लोग उठ के, ऐसे भी बोल सकता है। अब देखिए, बोलने दीजिए। आपका परम ध्येय क्या है? नौकरी लेना, है ना, जॉब लेना, किसी भी तरह से जॉब मिल जाए। कुछ ऐसा भी बोल भी दिया, आपको थोड़ा डरा भी दिया, आप डरना नहीं। हाँ, लेकिन ये तो नहीं है कि नहीं बताया हो तो स्माइलिंग करते रहना है, ऐसा चेहरा बना लो, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बोलो, लेकिन उस चीज को अंदर मिलाना नहीं है। बस वो क्वेश्चन खत्म, फिर आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन खत्म आगे बढ़ो, सिर्फ आगे देखना है आप लोगों को। इंटरव्यू से निकलो बाहर, बाहर निकलने के बाद अपने को कोसना है, अपने के बारे में बड़ाई करना हो, जो करना हो वो बाहर निकल के करो, क्योंकि वो 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ही वो तय करेगा आपका इंटरव्यू। वो इंटरव्यू तय करवाने वाले भी आप ही होंगे। आपका नॉलेज, आप नॉलेज जो हमने पूछा, सपोज करो अभी मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं इन 3-4 को, इनसे सवाल पूछना शुरू करो, मेरे मन में जो आया मैंने पूछा, इनके मन में जो आया इन्होंने पूछा। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब इनको पता हो, इनको जो पता होगा वही बताएंगे। और इंटरव्यू ऐसा चीज होता है जो बचपन से लेके अब तक आपने जो किया है उसका निचोड़ होता है, आप उसको मिलाकर देख लो। अब अभी जो नालंदा से कुछ लोग थे, है ना, नालंदा से, तो नालंदा के बहुत बारे में जो नहीं भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहा है उसको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने उजाड़ा था, है ना पता। तो अब मान लो कि किसी ने बताया नहीं और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, तो बोले अरे वो तो सर ने बताया नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप शुरू से सीखे रहते हैं, वो आपको इंटरव्यू में काम देता है। तो इंटरव्यू के समय में कुछ नर्वसनेस नहीं लाना है। जिनका ऑनर्स पेपर है, जो भी है, जैसा भी सब्जेक्ट है, जैसा भी है, थोड़ा, सबका डेट आ गया है क्या आप लोगों का, कब कब है? 15, 17 का, 19 आपका, 17 आपका, 9, 20 सबका, तो अभी टाइम है लगभग। तो आप लोगों के पास समय भी है, थोड़ा सा ऑनर्स पेपर पे अगर फोकस कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, टाइम किल होगा आपका। इनको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत, और वो भी बेसिक, जो उसका बेसिक है, क्योंकि उतना आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं, वो आप करोगे थोड़ा बहुत। और बाकी जो आपको जो बिल्कुल ठीक करना है, आपका अपीयरेंस, आपका जाने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ठीक है। बहुत लोगों ने अच्छे से ग्रीट किया, बहुत लोगों ने इस समय गुड मॉर्निंग भी बोला, क्योंकि उनके दिमाग में होगा कि फर्स्ट मीटिंग है तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने जाते समय बैठे बैठे प्रणाम भी कर दिया, वहीं से प्रणाम कर दिया, किसी ने जाते समय कुछ भी नहीं बोला, सारा मेंशन है मेरे पास, तो अच्छा भी है कुछ का बुरा भी है, तो ठीक है, वो कोई ये नहीं है। तो देखिए ये सब कुछ है नहीं, अगर आप उसको सच ठंडे दिमाग से सोचो तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंटरव्यू के लिए अब गेट खुलता है, आप लोग तो कल बताया था ना, आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आई कम इन सर बोलते हैं ना, मैं आई कम इन सर। अब देखिए इसी काम को आपने बचपन में कितनी बार किया होगा, आप गौर कीजिएगा। देखिए मैं आई कम इन सर, परमिशन आपने दिया, ये प्रिंसिपल सर बैठे हुए हमारे, तो मान लिया प्रिंसिपल सर है, हम लोग चुपचाप जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे, है ना, खड़े हो गए, चेयर लगी रहती थी उनके पास, लेकिन हम लोग बैठते थे कभी, कभी बैठते थे नहीं बैठते थे। वो जब बोलते थे, अगर ऐसा बोलते जनरली नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे कि बैठो, तभी हम लोग क्या करते थे, बैठते थे। वही चीज को सिर्फ यहाँ पे करना था आप लोगों को। वहां पे भी आप थैंक यू वर्ड का यूज करते थे,
सॉरी वर्ड का यूज करते थे, सारा कुछ वही चीज़ था, बस एक तरीका को थोड़ा सा चेंज करना था। अभी भी हमारे घर में, आपके घर में बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी आते हैं ना, हम लोग प्रणाम करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। यहाँ पे वो नहीं करना है, बस गए, हम हमसे बड़े हैं तो गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, जो टाइम पे आप गए। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे आप गए उस टाइम के हिसाब से बोलिएगा, है ना। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। आप देखिए, आप हर कुछ बोल सकते हैं, आप शुद्ध हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप नमस्ते श्रीमान भी बोल सकते हैं, लेकिन वही चीज आप बोलिए कि जो आपको बोलने में कंफर्टेबल फील हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप बीच में इंग्लिश में कंटिन्यू बोल रहे थे, पता क्यों बोल रहे थे आप? ठीक है, इंग्लिश में बोला था सर ने स्टार्टिंग में, उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, जब हम इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली नहीं बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हमको जवाब देने में दिक्कत होती है। अब सोच सोच के, रुक रुक के, जो चीज़ कल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, उनका वो भी इंग्लिश में जवाब दे रही थी, ठीक है, आपका इंग्लिश अच्छा था, फ्रिक्वेंटली बोल रही थी, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, अभी आपके सामने है वो। लेकिन आपने भी क्या किया, एक समय आने के बाद किस पे आ गए आप? हिंदी पे आ गई। तो आपका क्षम्य इसलिए था कि आप कंटिन्यूटी में बना के अच्छे देर तक उसको रखी। तो अब देखिए क्या होता है, अब ऐसा समझिए, देखिए कुछ नहीं है, कोई घर में बच्चा शांतिपूर्वक खेल रहा हो, गलती से उससे हफ्ता में या 15 दिन 20 दिन में एक प्लेट गिर गया, उस पर गुस्सा नहीं आएगा आपको? नहीं ना आएगा। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन आपको तकता रहे, चाहे छोटा हो, तो गुस्सा आएगा आपको भी, कभी कभी लगेगा कि खींच के मारे, आएगा ना, सिंपल सा चीज़ है। तो जब आप अच्छा कर रहे होते हो और बीच में इंटरप्ट करते हो कि सर मैं स्पीक इन हिंदी, कैरी ऑन, चलो कोई बात नहीं है ना। तो लैंग्वेज को हमेशा वही कीजिए, ये मत शो करने की कोशिश कीजिएगा कभी कि आप जो हो वो क्या हो, ओवर स्मार्ट हो, ठीक है। इंग्लिश ठीक है, इंट्रोडक्शन देना आप दे दो, बोला आप दे दो, जहाँ पे भी आपको दिक्कत तुरंत आप तुरंत चले आओ अपने लैंग्वेज पे। उससे क्या होगा आपका, आप अपनी बातों को सामने वालों को बेहतर बता सकते हो, ठीक है ना। ओवरऑल ठीक है। बाकी कल देखा जाएगा, अभी रुक जाइएगा, आप लोगों का मार्क्स जो है वो कितना कितना मार्क्स उसको मिला है वो बताया जाएगा। और वो मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि किसी का पुअर परफॉर्मेंस हो गया, किसी का बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया। वो मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके अभी अभी की सिचुएशन के हिसाब से, उस 10 मिनट या 5 मिनट पे जो आपने किया, उसकी वजह से वो क्या किया गया है, वो दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग में बंद कर दीजिए।